समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक कथा जिसमें देवताओं और असुरों के बीच समुद्र के मंथन की कहानी बताई गई है। यह कथा विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। समुद्र मंथन की इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच एक समझौता होता है। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि के बीच युद्ध होता है, जिसमें देवता हार जाते हैं। इसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को समझाते हैं कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत निकलेगा और देवता अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। देवता और असुर समुद्र के किनारे आते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल मंत्र के रूप में प्रकट होते हैं और मंत्र के रूप में भगवान विष्णु समुद्र के मध्य खड़े होते हैं। देवता और असुर समुद्र के दोनों ओर खड़े होते हैं। समुद्र का मंथन शुरू होता है। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप अमृत की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन से निकला अमृत देवताओं ने पीकर अमृत को प्राप्त किया। मंथन से हलाहल विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी निकली और भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जो देवताओं को अमृत और सुरभि देने वाली थी। उच्चैश्रवा घोड़े की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो भगवान इंद्र का वाहन बना। ऐरावत हाथी की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला, जो भगवान इंद्र का वाहन बना। सुरा और वारुणी की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से सुरा और वारुणी निकली, जो मदिरा और उसकी देवी हैं। चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से चंद्रमा और सूर्य निकले, जो आकाश में स्थापित हुए। इन परिणामों से हमें कई नैतिक और आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। भगवान की शक्ति और दया हमें देखने को मिलती है। अमृत की प्राप्ति के लिए तपस्या और साधना की आवश्यकता जो पड़ी वह हमें देखने को मिलती है। विष और अमृत के बीच अंतर जानने को मिलता है। देवी लक्ष्मी की महत्ता और आर्थिक समृद्धि के विषय में हम जान पाते हैं। जीवन में संतुलन और नियंत्रण की हमें हमेशा आवश्यकता रहती है। यह कहानी हमें इसका संदेश देती है।